नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य जयपाल। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि पर। और सिंह राशि का मार्च महीना कैसे रहने वाला है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे परिवार के साथ जुड़ें। सिंह राशि थोड़ी सी अग्रेसिव राशि है, सूर्य देव की राशि है, तो इस पर चर्चा करनी बड़ी जरूरी है कि मार्च महीने में कैसा रहने वाला है आपका कारोबार, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस, आपका मैरिज लाइफ, लग्जरी जीवन, विद्यार्थियों के लिए और ट्रैवलिंग। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ग्रहों की स्थितियां बता दूं। इस महीने बुध देव 6 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में सूर्य देव के साथ चले जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। और सूर्य देव 14 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे और 24 तारीख को बुध देव फिर दोबारा मीन राशि में चले जाएंगे और 31 मार्च को शुक्र देव कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। अब मैं बात करूंगा हेल्थ के रिलेटेड। सेहत इस मार्च महीने में सिंह राशि वालों की थोड़ी सी गड़बड़ रहने वाली है, क्योंकि सूर्य देव कुंभ राशि में है और साथ में 7वें घर में है। तो 7वें घर में सूर्य थोड़े से डाउन चले जाते हैं, उनकी ताकत में थोड़ी सी कमी आती है। तो इस कारण आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव रहने की चांसेस और योग बने हुए हैं। ब्लड ऊपर नीचे हो सकता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं उसमें। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, थोड़ा ध्यान रखें। आँखों को चेक करवाते रहें, कहीं आँखों की प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन 14 तारीख को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, तो तब उनको कहीं निचले हिस्से में शरीर के चोट लगने का भय है। तो कहीं ना कहीं उनको चोट लग सकती है। उनकी पैर की हड्डी या नीचे वाले हिस्से की, घुटने की, पैरों की कोई भी हड्डी फ्रैक्चर होने के भी चांसेस है, जिनके क्योंकि अष्टम में चले जाएंगे। तो लेकिन जिनका होरोस्कोप में सूर्यदेव अच्छा नहीं है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा उसके बाद धन भाव की। सेकंड हाउस का लॉर्ड 6ठे में बैठा हुआ है, तो उनके लिए अच्छा समय है। अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो भी उनको लाभ मिलेगा, पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट की होगी तो भी उनको लाभ है। उनका कोई फंसा हुआ धन भी वापस आने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा उनको, कहीं ना कहीं वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो पैसा उनका वापसी के रास्ता नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा लग्जरी लाइफ की। तो केतु देव 4th हाउस में आपके पड़े हुए हैं। माता की थोड़ी सी हेल्थ पर ध्यान दें। माता की हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, उनको सांसों की दिक्कत हो सकती है, कहीं ना हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज भी करने में, क्योंकि राहु देव भी पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं। तो आपकी कोई प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है। आपके परिवार में कोई भी सदस्य दूर जाकर जॉब करेगा, जहां कोई सदस्य विदेश जाने के योग भी बनेंगे। अब मैं बात करूंगा बच्चों के रिलेटेड। बच्चों के रिलेटेड दोस्तों समय कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति देव अस्त बैठे हुए हैं सूर्य देव के साथ 7वें घर में कुंभ राशि में। तो दोस्तों उसमें थोड़ी सी बच्चों का चिड़चिड़ापन ज़्यादा आएगा। वो स्टडी की तरफ कम ध्यान देंगे, ज़्यादा खान पान की तरफ ध्यान देंगे, घूमने फिरने की तरफ ध्यान देंगे और आलसी ज़्यादा होंगे, सोएंगे। उनका वेट भी इंक्रीज होने के पूर्ण चांसेस हैं। तो बच्चे आपसे आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपस में आपका बच्चों की तरफ से आपको परेशानी पैदा होने के चांसेस है। या कहीं बाहर किसी के साथ झगड़ा करके उनका आपको कंप्लेंट आने के भी, स्कूल से कंप्लेंट आने के भी चांसेस है। विद्यार्थियों के को भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा लीनियंट ना रहें, बड़ा ध्यान से करें,
क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी स्टडी में दिक्कत आएगी, तो आप बना बनाया अपना काम खराब कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के दिन है तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा लव लाइफ की और मैरिज लाइफ की, दाम्पत्य सुख की। दोस्तों, लव मैरिज के लिए या अगर आपकी कोई पार्टनर आपके साथ अफेयर चल रहा है तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए। बृहस्पति देव अस्त चल रहे हैं तो आपको दिक्कत आने के चांसेस है, आप में वाद विवाद हो सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने के चांसेस बने हुए हैं। अब मैं बोलूँगा दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख में भी सेम स्थिति बनी हुई है, आप कहीं ना कहीं वाद विवाद में पड़ेंगे, बात को ज़्यादा लेके चलेंगे तो आपकी पत्नी से आपका वाद विवाद थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, टेंशन बढ़ेगी, घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। चाहे आपकी वाइफ आप पर कोई दिक्कत आ जाए, चाहे आप हस्बैंड हो, वो आपस में उनको थोड़ा तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, जहाँ एक आदमी को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप दोनों आर्गूमेंट में चलेंगे तो गड़बड़ होने के पूर्ण रूप से चांसेस बने हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं आपके भाग्य की। तो भाग्य के लिए भी समय पूर्ण रूप से बढ़िया है आपके लिए। जितनी स्ट्रेंथ डालेंगे अपने काम में, क्योंकि मंगल देव भी छठे हाउस में पड़े हुए हैं मकर राशि में और शुक्र देव के साथ हैं, तो आपको लाभ मिलने के योग तो दोस्तों हैं ही हैं। लेकिन फिर भी भाग्य आपका साथ देगा, तो भाग्य के चक्कर में ना रहें, कुछ एफर्ट्स भी आपको करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा शनिदेव साथ में होने के कारण थोड़ा आलस्य आएगा, लेकिन अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें। अब मैं करूंगा कारोबार के ऊपर बात। दोस्तों, कारोबार के लिए समय अच्छा है। आपको लोन लेकर कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए समय अच्छा है, नहीं तो आपको नए प्रोजेक्ट मिलने की भी संभावना है, आपको हर तरफ से होगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी सी दिक्कत आने के चांसेस, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं काम कर रहे हैं, आपका गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं कोई भी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस से आप काम करते हैं, तो आपको दिक्कत आने वाली है थोड़ी सी, क्योंकि मार्च महीना आपके लिए कोई ज़्यादा बढ़िया समय नहीं है। अगर आप प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट आपके कोई आपका कारोबार है, जहाँ कोई प्राइवेट कंपनियों के साथ आप डील कर रहे हैं, जहाँ उनके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको वहाँ से लाभ मिलने के पूर्ण योग है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आपने कोई इन्वेस्ट करना मार्च महीने खास करके, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इतनी बातें बताते हुए, क्योंकि कारोबार की मैंने बता दी सारी बातें, उसमें टिप ऑफ द डे समझ लीजिए। तो उसके लिए उपाय, सूर्यदेव सिंह राशि वालों के लिए थोड़े से डाउन चल रहे हैं, तो मेरी उनको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सूर्यदेव को सुबह उठकर 8:15 9:15 से पहले ओम सूर्य नमः का जाप करें। कम से कम उनका मंत्र 11 बार मंत्र पढ़ें और उनको जल नहीं देना है। दोस्तों, कई लोग बताते हैं भी जल दीजिए, जल नहीं देना है, आपने उनको सिर्फ नमन करना है। तो नमन करें और 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट समय रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके सभी काम पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। तो इतनी बातें बताते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।